जय माता दी। दोस्तों, तुला राशि वालों, अब तक आपने जाना कि सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध, शनि, राहु और केतु आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर किस प्रकार का सामान्य प्रभाव दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन पर आने वाले समय में सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। सबसे पहले भाग्य भाव की चर्चा करते हैं। जब भाग्य और कर्म से जुड़े ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति को अक्सर ऐसे अवसर दिखाई देते हैं जो पहले नजर नहीं आते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि सफलता अपने आप मिल जाएगी, बल्कि यह कि सही समय पर लिया गया सही निर्णय अधिक प्रभावी हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलने, नया व्यापार शुरू करने या किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम करने की सोच रहे हैं तो पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं धन और आय की। शुक्र और अन्य अनुकूल ग्रहों के प्रभाव के कारण कुछ लोगों को रुकी हुई राशि मिलने, नए ग्राहक मिलने या अतिरिक्त आय के अवसर दिखाई दे सकते हैं। वहीं मंगल का प्रभाव यह भी याद दिलाता है कि जल्दबाजी में निवेश या बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले दोबारा विचार करना उचित होगा। परिवार के मामले में यह समय संवाद का हो सकता है। किसी पुराने मतभेद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश सफल हो सकती है। यदि घर के बड़े सदस्य कोई सलाह दें तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज करने के बजाय उस पर विचार करना लाभदायक हो सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भावनाओं से अधिक स्पष्ट संवाद महत्वपूर्ण रहेगा। यदि किसी बात को लेकर भ्रम बना हुआ है तो शांतिपूर्वक चर्चा करना संबंधों को मजबूत कर सकता है। अब स्वास्थ्य की बात करें। ग्रह संकेत देते हैं कि दिनचर्या, भोजन और पर्याप्त आराम पर ध्यान देना आवश्यक हो सकता है। विशेष रूप से अनावश्यक तनाव लेने से बचना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब एक पारंपरिक शुक्रवार का उपाय। यदि आपकी आस्था हो तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, पीले या सफेद पुष्प अर्पित करें और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धा से जप करें। पारंपरिक मान्यता है कि इससे मन को शांति और सकारात्मकता मिलती है। लेकिन तुला राशि वालों, अभी इस गोचर का सबसे रोचक पक्ष बाकी है। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि किन क्षेत्रों में नए अवसर बन सकते हैं, किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और किन संकेतों को पहचानना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यदि आपको ग्रह गोचर, पंचांग और राशिफल की ऐसी विस्तृत जानकारी पसंद आती है तो केपी एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि भाग 4 में इस पूरे विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष और आगे की दिशा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जय माता दी।